हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या आप उठ गए हैं? परमेश्वर के जो वचन हैं वे जीवित वचन हैं। जब कभी हम उनके वचनों से पढ़ते या सुनते हैं, उनके वचन हमेशा हमसे बात करते हैं। आज भी आप इसी आशा के साथ में वचन को सुने कि प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु यकीनन आपको तृप्त करेंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, आपकी बातें हमारे लिए भली हैं। प्रभु, कई बातों को हम संसार में सुनते हैं, लेकिन आपके बातों को अपने हृदय में रखकर उनके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस संसार में हमें कई सारी बातें, कई सारे आवाज हमेशा सुनाई देते हैं, लेकिन कितने लोगों में यह आशा है कि वे प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं। भजन संहिता के पहले अध्याय को आपने कंठस्थ करने का कभी प्रयास किया है? केवल दिमाग में रखने की बात नहीं कर रहा। क्या आपने उसे अपने मन में, अपने हृदय में रख लिया है? हम छोटे बच्चों को भी यह याद करवाते हैं, वे याद भी कर लेते हैं और काफी आसानी से बोल देते हैं। बच्चों को काफी आसानी से याद हो जाता है। वे एक बार गाना गाते हैं और फिर उन्हें पुस्तकों की जरूरत नहीं, बिना देखे वे गाना गा लेते हैं। लेकिन हम एलसीडी या किताबों के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन में नहीं बैठा। इसलिए प्रभु के वचनों को हमें अपने हृदय में रखना है। मरियम ने प्रभु यीशु के वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा, ऐसा बाइबल हमें बताता है। भजन संहिता 1 का 1, धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जहां कहीं नजर घुमाए वहां दुष्टता ही नजर आती है, पापमय कार्य ही नजर आते हैं। उपहास को, ठट्ठों को देखते हैं। हर जगह देखो फेक, जोक, हंसी मजाक, मौज मस्ती, चीप जोक्स, निचले स्तर के मजाक, दूसरों को नीचा दिखाना, जो अपवित्र मजाक होते हैं, जो बेकार की बातें होती हैं ना, वैसी बातें, वो दुष्टता की बातें कि कैसे किसी के लिए बुरा किया जाए, कैसे किसी को धोखा दिया जाए, कुटिलता की जाए। और फिर जब इसके लिए भी लेक्चर्स देते हैं, तो फिर सोचिए प्रभु की संतानों को हमें कितनी सावधानी से रहना चाहिए। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। किससे आप सहायता मांग रहे हैं? किसकी काउंसलिंग ले रहे हैं? परमेश्वर के संतान हो जाने के बाद परमेश्वर आपके काउंसलर हैं। जिस मार्ग में आपको चलना है उसमें वे आपकी अगुवाई करेंगे, कहते हैं। मनुष्यों के पास जाकर गलत तरीके से, सांसारिक तरीके से कैसे पैसा कमाएं, कैसे ख्याति प्राप्त करें, कैसे संसार का आनंद उठाएं, कैसे पाप का आनंद उठाएं, मजा उठाएं, ऐसी बातों को ना हमें सुनना है, ना ही हमें उन्हें स्थान देना है। दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना और ना ही पापियों के मार्ग में खड़े होना है। हमारे मार्गों को सही होना है, हमारे कार्य सही होने हैं। मसीह के संतान कहलाए जाने के बाद पापमय मार्गों को छोड़कर जीवन के मार्ग यीशु के पीछे चल रहे हैं। इसलिए जो चौड़े मार्ग में चलने वाले हैं उनके पीछे ना जाकर हमें सकरे मार्ग में बढ़ना है। सकरे मार्ग में जाने का प्रयास करो, प्रभु कहते हैं। ना पापियों के मार्ग में खड़े होना है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठना है। देखिए, चलना, खड़े होना और बैठना। ठट्ठा करने वालों की मंडली मतलब क्या हुआ? मूवी हॉल्स, क्लब्स वगैरह, बार्स वगैरह। जुआ खेलने वाले कहां पर बैठते हैं? गैम्बलिंग क्लब्स में। इस प्रकार कितने लोग अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। अब तो मूवी हॉल्स वगैरह में भी जाने की जरूरत नहीं है, टीवी के सामने बैठे रहते हैं। आपका टीवी का स्क्रीन कितनी देर ऑन रहता है बताइए? उसमें कितनी देर आप व्यर्थ की बातें देखते हैं? या फिर आप कितनी देर प्रभु के वचन को या बाइबल संबंधित बातों को आप अपने टीवी पर देखते हैं बताइए? इन दिनों में टीवी का ना होना या टीवी का ऑन ना करना या सेलफोन का ना होना ऐसा संभव नहीं।
बट द पॉइंट इज हाउ मच आर यू एबल टू कंट्रोल? कितना कंट्रोल कर पाते हैं? अश्लील चीजों को आप कितनी देर देखते हैं? पापमय चीजों को आप कितनी देर देखते हैं? दुष्ट आलोचनाओं के पीछे आप कितनी देर भागते हैं? और प्रभु की बातों के लिए आप कितना समय देते हैं? आजकल कई लोग घंटों घंटों टीवी के सामने सीरियल वगैरह, मूवी वगैरह देखने में समय बिताते हैं, लेकिन प्रभु के लिए आधा घंटा का समय निकालना उनके लिए कठिन होता है। क्या यह दुष्टों की युक्ति में चलना नहीं? परीक्षण करके देखिए। दुष्टों की युक्ति पर चलने से, पापियों के मार्ग में खड़े होने से, ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठने से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों के पास आप सीधे जाएं या फिर इन्हें अपने घर में बुलाएं। ऐसे लोगों के साथ यदि आप अपने समय को बिताएं, यह भलाई से ज्यादा बुराई ही करेगा। यह हमारे जीवनों को बर्बाद करता है, इसलिए हमें आशीषें नहीं मिलेंगी। ठीक है, इन बातों को छोड़ना है। उसके बाद हमें क्या करना है बताइए? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होना है, ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठना है, परंतु यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहना है और दिन रात उनकी व्यवस्था पर मनन करना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, परमेश्वर की विधियों को मानने वाला, परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ने वाला और उस पर ध्यान करने वाला, मनन करने वाला व्यक्ति धन्य है करके वचन कहता है। ध्यान करने का मतलब पढ़ना जो है, हम यह दिन भर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दूसरे काम हैं, नौकरी है, पढ़ाई लिखाई है। लेकिन आपने जो कुछ 1 घंटे में पढ़ा उसे मन में रखकर दिन भर उस पर मनन कर सकते हैं। दिन भर उसे आप बार बार याद कर सकते हैं। गाय भैंसों को देखिए, दिन भर चरती रहती हैं और उन्होंने जो कुछ खाया, शाम को जब उन्हें तबेले में वापस बांध दिया जाता है, उसे वो दोबारा मुंह में लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमने जो प्रभु के वचन पढ़े हैं या फिर जो प्रभु के वचन सुने हैं, उन पर हमें ध्यान करना है। सुने गए उन वचनों को हम जब हमारे हृदयों में रखते हैं, जब पवित्र आत्मा उन वचनों के सार को हमें सिखाते हैं, हम उसमें आनंदित होते हैं। यहां पर भी वही लिखा है ना, क्या लिखा है देखिए? व्यवस्था से प्रसन्न होता है और दिन रात ध्यान करता है। बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो डांट पड़ेगी, सर पर कोई लकड़ी लेकर खड़ा हुआ है। ऐसी सोच के साथ, जबरदस्ती के साथ हमें बाइबल को नहीं पढ़ना है। प्रभु के वचन सुनने पर हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। बच्चे मां की आवाज सुनते ही कितने प्रसन्न होते हैं ना। हम भी तो प्रभु की संतान हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। प्रभु आज जरूर मुझसे बात करेंगे इन वचनों के सुनने के द्वारा या फिर पढ़ने के द्वारा। प्रभु मुझसे बात करेंगे, ऐसी इच्छा के साथ आप वचन पढ़ के देखिए, आपका हृदय आनंदित होगा। आपका मन, आपका ध्यान पूरी तरह वहीं पर चला जाएगा। ऐसा करने से हमें क्या लाभ? ऐसा तो नहीं कह रहे। ऐसे लोग धन्य हैं, दे आर ब्लेस्ड, वे आशीषित हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात, इससे ज्यादा प्रसन्नता, इससे अधिक आशीष हमें और कहीं नहीं मिलेगी। और जो ऐसा करते हैं उनके साथ क्या होगा? वे उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं, जो हर ऋतु में फलते हैं, जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वे करें वे उसमें सफल होंगे। हालेलुया! कैसे होंगे? वे उस वृक्ष के समान होंगे जो अपनी ऋतु में फल देते हैं और उनके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। एक हरा भरा जीवन, एक समृद्ध जीवन, फलवंत जीवन। नालियों के किनारे लगे वृक्ष हमेशा हरे भरे होते हैं। उनके जो पत्ते होते हैं वे कभी नहीं मुरझाते, कारण उपजाऊ भूमि। अगर परमेश्वर का वचन रूपी उर्वरक हमारे अंदर है तो अकाल के बीच भी हम फलवंत रहेंगे, कष्ट के बीच भी आनंदित रहेंगे, हर मौसम में हम खिलखिलाते रहेंगे। जब परमेश्वर की ओर से आशीषें मिलती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें फल होते हैं।
साथ ही साथ वह जो कुछ करे उसमें वे सफल होंगे। सफलता के लिए मनुष्य बहुत हाथ पैर मारते रहते हैं, बट वेरी सक्सेस, वो सफलता है कहां? आप कितनी ही पढ़ाई लिखाई क्यों ना कर लें, मेहनत क्यों ना कर लें, अनुभव क्यों ना हासिल कर लें, वास्तविक सफलता इन तमाम के जरिए नहीं मिलती। लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपके हर एक कार्य सफल होंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो बेहतरीन परसेंटेज से आप पास होंगे। नौकरी पेशा है तो उन्नति पाएंगे। गृहिणी है तो परिवार को अच्छे से ढाल पाएंगे। व्यापारी है तो आपका व्यापार आशीष पाएगा। किसान है तो आपकी उपज दुगनी होगी। आपके काम जो कुछ भी हो वे आशीषित होंगे। किसी भी कार्य को दूसरी बार करना आशीष की बात नहीं है। किसी भी काम को आप पहली ही बार अगर खत्म कर लेते हैं, मतलब आप आशीषित हैं। सुबह से शाम तक एक ही काम के पीछे पड़े रहते हैं, लेट मी फिक्स इट, लेट मी फिक्स इट, अरे ठीक हो जा, ठीक हो जा, दिन भर वही करते रहते हैं। उसमें आशीष नहीं है, इसलिए आपका सारा समय बर्बाद हो गया। जैसे पतरस ने कहा, रात भर मेहनत की पर हमें कुछ भी नहीं मिला। आज कई लोग ऐसा कहते हैं, जीवन भर हमने मेहनत की लेकिन उसका कोई लाभ हमें हासिल नहीं हुआ। अपने जीवनों को प्रभु को समर्पित करके देखिए, उनके वचनों से अपने हृदय को भरिए। सांसारिक रास्तों को मत खोजिए, सांसारिक बातों से अपने मन को मत भरिए। संसार के मार्ग हो सकता है आपको बेहतर लगे, देखकर शायद आपको लगे इसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा लगेगा जरूर, लेकिन उसका अंत काफी भयंकर होगा। शुरुआत में प्रभु का मार्ग सकरा हो, लेकिन वो आगे चल के चौड़ा होगा, समृद्ध होगा। वचन को मन में रखकर जब आप दिन भर उस पर मनन करेंगे, जैसा दाऊद कहता है, आपके वचन पर मनन करना ऐसा है मानो मुझे अच्छी चर्बी मिल गई हो। आपके वचन पर मनन करना ऐसा है मानो मुझे खजाना मिल गया हो। आपके वचन पर मनन करना उत्तम संपत्ति मिलने समान है। आपके वचन पर मनन करना मेरे लिए मधु से भी अधिक मीठा है। यह सब अनुभव करने से ही तो पता चलेगा ना। परमेश्वर के वचन की गहराई में ऐसा आनंद है जो हमें कहीं और हासिल नहीं हो सकता। संसार की किसी भी चीज में हमें ऐसा आनंद, हमें ऐसी संतुष्टि, हमें ऐसी तृप्ति नहीं मिल सकती जो हमें प्रभु के वचन में मिलती है। जिनके पास प्रभु यीशु मसीह हैं, भले ही उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वे आनंदित रह सकते हैं। प्रभु के वचन पर दिन रात मनन करने को अपनी आदत बनाएं। पहला स्थान प्रभु को अपने जीवन में दें। घुटने टेक कर प्रार्थना करने को अपनी आदत बनाएं। घुटनों पर प्रार्थना करना कठिन नहीं है, एक बार प्रयास करके देखिए। बार बार प्रार्थना करने की इच्छा आप में होगी। घुटनों पर जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के और अधिक करीबी में बढ़ते हैं, कारण शैतान हमसे दूर भाग जाता है। शैतान हमारे विश्वास को डगमगाने के लिए, आत्मिक जीवन को बर्बाद करने, किसे फाड़ खाऊं, किसे चीर डालूं, इसी प्रयास में वो रहता है। लेकिन जब हम घुटनों में प्रभु के करीब जाते हैं, वो डरकर हमसे दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से हम अधिक समय प्रभु के साथ गुजार पाते हैं, प्रार्थना कर पाते हैं। प्रभु के वचनों पर मनन करिए, घुटनों पर आके प्रार्थना करिए। परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो सर्वोत्तम है, इस पर विश्वास करें। आप चाहे जो भी करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, या फिर आप नौकरी करते हो, या फिर आप व्यापार करते हो, या गृहिणी हो, या जो भी हो, हर कार्य में प्रभु आपको सफलता देंगे। वह जो कुछ करे उसमें सफल होगा, इस वायदे को अपनाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, कई बार जिंदगी में अब तक व्यर्थ चीजों के पीछे जाकर, सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ते हुए हमने हमारे समय को केवल बर्बाद ही किया है, उसके जरिए हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। प्रभु, आज इस समय जो कोई ऐसी स्थिति में है, होने दें कि इन वचनों को सुनने के द्वारा उनके जीवनों में एक बदलाव आने पाए। प्रभु, आज जो कोई एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, आशीषहीन जीवन जी रहे हैं, अशांत हैं, निराशा में हैं, हताशा में हैं, परेशान हैं,
प्रभु होने दें कि आज से उनका जीवन बदल जाने पाए। प्रभु वे उस वृक्ष के समान हो जाएं जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जो हर ऋतु में फलते हैं। उतना ही नहीं, उनके हर एक काम सफल हो जाने पाए। प्रभु होने दें कि वे अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करके आशीषमय जीवन में जीने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।